चश्मा बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी लेंसकार्ट और उसके फाउंडर पीयूष बंसल इस वक्त ऐसे विवादों में फंस गए हैं जिसने सोशल मीडिया से लेकर गली कूचों और सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। दरअसल ये मामला सिर्फ एक ड्रेस कोड का नहीं है, मामला आस्था का है, पहचान का है, धर्म के प्रति दोहरे रवैये का है। लेंसकार्ट कंपनी की ओर से तथाकथित ग्रूमिंग गाइडलाइन जारी किए जाने का दावा किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों को तिलक, बिंदी, कलावा, सिंदूर लगाने की मनाही की गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिजाब और काली पगड़ी पहनने की इजाजत दी गई। तो जवाब दो लेंसकार्ट और एयर इंडिया के मालिकों, क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? एक धर्म को खुली आज़ादी और दूसरे धर्म की बिंदी, कलावा और सिंदूर से इतनी नफरत? जवाब दो लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल, अगर एक धर्म के प्रतीकों को पहनने की अनुमति नहीं है तो दूसरे पर रोक का तालिबानी फरमान क्यों जारी किया? हजारों करोड़ रुपए का हिंदुओं से बिजनेस करने वाली लेंसकार्ट कंपनी क्या अब हिंदू कर्मचारियों के तिलक, कलावे, बिंदी और सिंदूर से नफरत करेगी? नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं जवाब दो। चश्मा बनाने वाली दिग्गज कंपनी लेंसकार्ट इन दिनों सिर्फ नजर ठीक करने वाले चश्मे नहीं बेच रही, बल्कि खुद अपनी नजर को लेकर सवालों में घिर गई है। एक वायरल ग्रूमिंग गाइडलाइन ने ऐसा बवाल खड़ा किया कि लोग पूछने लगे, कंपनी चश्मा बेचती है या पहचान बताने का काम भी करती है? गाइडलाइन में कथित तौर पर तिलक, सिंदूर, कलावा और बिंदी पर रोक, लेकिन हिजाब और पगड़ी पहनने की इजाजत दी गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस, ट्रेंड, गुस्सा सब एक साथ शुरू हो गया। विवाद तब बढ़ा जब एक्टिविस्ट सैफ अली वैद ने एक्स पर एक गाइडलाइन का स्क्रीनशॉट शेयर किया। उन्होंने कंपनी के सीईओ से पूछा, पीयूष बंसल, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि लेंसकार्ट में हिजाब ठीक है लेकिन बिंदी और कलावा क्यों नहीं? इसके बाद लोगों ने लेंसकार्ट को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया और कंपनी की नीति पर सवाल उठाने लगे। पीयूष बंसल ने वायरल हो रहे डॉक्यूमेंट को पुराना और गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये कंपनी की मौजूदा गाइडलाइन को नहीं दर्शाता। कंपनी सभी धर्मों का सम्मान करती है। देश में हमारे हजारों टीम मेंबर्स हैं जो हर दिन अपने विश्वास और संस्कृति को गर्व के साथ पहनते हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस ग्रूमिंग गाइड के मुताबिक महिला कर्मचारियों को स्टोर में बिंदी या क्लचर लगाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा हाथ में पहने जाने वाले कलावा या रिस्ट बैंड को भी हटाने का निर्देश दिया गया है। लेंसकार्ट के इस इंटरनल डॉक्यूमेंट में ऑफिस के ड्रेस कोड से जुड़े निर्देश दिए गए। इस दस्तावेज को लेकर तब बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब ड्रेस कोड की ये गाइडलाइन सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें कहा गया कि ऑफिस या फिर काम करने वाली जगहों पर बिंदी और तिलक लगाने की पूरी तरीके से मनाही है, जबकि हिजाब पहनने की इजाज़त दी है। सोशल मीडिया पर बढ़े विवाद को देखते हुए लेंसकार्ट के फाउंडर और सीईओ पीयूष बंसल ने सफाई दी कि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट पूरी तरह से गलत है और कंपनी की मौजूदा गाइडलाइंस में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई। अपनी सफाई के करीब 12 घंटे बाद बंसल ने एक्स पर एक और दूसरा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दस्तावेज ट्रेनिंग का एक पुराना नोट था। उन्होंने माना कि ये कंपनी की एचआर नीति है ही नहीं और इसमें गलती से बिंदी, तिलक का जिक्र किया गया, जिसे पहले ही हटा दिया गया था। उधर मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एयर इंडिया भी उसी फ्लाइट में सवार हो गई। वहां भी एक पुराना मैनुअल निकल आया जिसमें बिंदी, सिंदूर पर कथित रोक का दावा किया जा रहा था, लेकिन एयर इंडिया माहौल बिगड़ता देखकर सफाई देने में जुट गई। कंपनी की ओर से कहा गया कि यह पुरानी गाइडलाइन है जो अब कंपनी के स्टाफ पर लागू नहीं होती। ऐसे मामले अब एक नए ट्रेंड की तरह लगने लगे हैं। पहले गाइडलाइन बनाओ, फिर वायरल होने दो और फिर कह दो पुराना है और आखिर में माफी मांगो। लेकिन असली सवाल अभी भी वही खड़ा है, क्या कारपोरेट दुनिया में प्रोफेशनल लुक का मतलब धीरे धीरे नो कल्चर लुक होता जा रहा है, या फिर कंपनियां अभी भी ये तय नहीं कर पा रही कि कर्मचारियों को काम के लिए रखा गया है या उनके माथे की पहचान के लिए? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही शो। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.